स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब सिटी चैनल पर। मैं ज्योति वर्मा, जो कि अक्सर आप लोगों के लिए नई नई अपडेट्स जो है लेकर के आती रहती हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सरकारी जॉब सिटी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वैसे तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन आप टेलीग्राम पर सिंपल सर्च कर सकते हैं प्राइवेट जॉब्स वर्क फ्रॉम होम। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे, देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की प्रोफाइल जो है ऐसे दिखाई देने वाली है। इसमें आपको मेरी वीडियोस जो है देखने को मिल जाएंगे और वहां से आपने हमें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट जो होती है वो आपके पास टाइमली पहुंच जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट रहने वाला है एनएसएस के बारे में। तो किसके लिए रहने वाला है, तो जिन बच्चों ने अभी अभी 12th पास किया है उन बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एनएसएस के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है, क्योंकि आज मैं इन 5 क्वेश्चंस का आपको रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ। एनएसएस होता क्या है, एनएसएस के फ़ायदे क्या हैं, कौन ले सकता है, कब ले सकता है, कहाँ मिलेगा, कितने साल का होता है। तो एनएसएस जो होता है नेशनल सर्विस स्कीम, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है कि सर्विसेज देनी है किसको। जिस भी कैंपस में आप एडमिशन लेते हैं उस कैंपस को आपने सोशल रिलेटेड यानी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना है और उनसे रिलेटेड जो है सेवाएं उसको देनी है। ये आपका काम यहाँ पर रहने वाला है। तो कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है, होता क्या है, पहले उसी बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनएसएस होता क्या है। नेशनल सर्विस स्कीम, जिसके थ्रू आप अपने कॉलेज या कैंपस की सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले हैं। जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, पौधारोपण हो गया, सफाई करना हो गया, इन सारे के सारे कैंपस के अंदर आपने क्या है अपने भागीदारी जो है दिखानी होती है। इसका बेनिफिट होता क्या है, पहले बेनिफिट ही सुन लेते हैं। अगर आपने एनएसएस +1 कक्षा में लिया होगा तो आपके लिए क्या बेनिफिट है। आप फर्स्ट ईयर में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले होंगे तो वहाँ आपको 3% मार्क्स की जो है ग्रेस मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, देखो, अगर वहाँ क्या है, जब आप अप्लाई करते हो तो आपने अपना सर्टिफिकेट शो करना होता है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट की शोनेस दिखा देते हो, क्या पता कई बार लिस्ट जो होती है अपर लेवल पर लगी हुई हो। सपोज करो आपके 70% मार्क्स हैं और जो एडमिशन लिस्ट है वो 73 पर लगी है, तो उस टाइम ये 3% मार्क्स जो है आपके काम आ जाते हैं। एक रिलीफ मिल जाता है, एक एग्जाम्प्ट मिल जाती है आपको। इसी के साथ अगर ग्रेजुएशन में आपने ये लिया है एनएसएस, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन टाइम आपको ये बेनिफिट जो है मिल जाता है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो एडमिशन अगर मोटा मोटी बगैर टाइम वेस्ट किए ये चीज़ बोलूँ तो किसी भी टाइप का, किसी भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, जो आपकी लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है, उसके अंदर 3% की आपको छूट जो है मिल जाती है। इसके साथ ही एनएसएस ले कौन सकता है उस बारे में डिस्कस कीजिए। तो जहाँ तक मैंने सुना है और कंफर्म भी किया है, +1 के अंदर आप ले सकते हो। +1 और 2 2 साल का होता है, 2 साल क्लियर कर सकते हो, वहाँ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिलता, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर में लो, तो सेकंड ईयर तक आपके 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में नहीं ले पाए किसी कारण से तो आप सेकंड ईयर में ले सकते हो, एनएसएस ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेज से ही अप्लाई करना होता है तो सेकंड ईयर में अप्लाई कर लो, फाइनल तक आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, छोटे भाई बहन ऐसे भी होंगे कि ग्रेजुएशन में भी एनएसएस नहीं ले पाए, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बकाया है भाई। अगर आप पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हो तो आप फर्स्ट ईयर में यानी प्रीलिमिनरी जो ईयर होता है आपका, उस टाइम पर इसे ले लीजिए, अप्लाई कर लीजिए इसके लिए। तो फाइनल ईयर तक आपके ऑलमोस्ट 2 ईयर हो जाते हैं। एनएसएस का सर्टिफिकेट 2 ईयर का होता है, तो ये आपको इस तरीके से मिल सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन था कि फ़ायदा पता चल गया, कब ले सकता है, कौन ले सकता है, ठीक है। कहाँ मिलेगी, जिस भी कैंपस में आप एडमिशन करने वाले हो वहाँ मिल सकती है, ठीक है। 4 क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या ये बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एनएसएस का सर्टिफिकेट कोई फ़ायदा नहीं देता। हाँ, इसमें आपको एक छूट मिल जाती है। वो क्या छूट नहीं बोल सकते, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो कब और कैसे, उसके बारे में मैं बताती हूँ। काफ़ी सारी जॉब आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, ठीक
ठीक है। और इंटरव्यू टाइम पर अगर आप ये सर्टिफिकेट लगाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी चेक होती है, तब उन कैंडिडेट्स को इस सर्टिफिकेट बेस ये पता चलता है कि आप कितने सोशल हैं, ठीक है, सोशल एक्टिव कितने हैं, सोशल की जो एक्टिविटी होती है, सोशोलॉजी एक्टिविटी जो होती है, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप कितनी भागीदारी दिखा पाते हैं। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट अपने आप में बन जाता है। इससे ज़्यादा अंदर कोई बेनिफिट इसका नहीं रहने वाला। और अब काफ़ी कैंडिडेट सोचते हैं हम एसएस लेते ही क्यों हैं, क्या कॉलेज स्कूल में सफाइयाँ करने के लिए? नो भाई, ये चीज़ जो होती है एक सोशल एक्टिविटी होती है, आपका हेजिटेशन लेवल दूर होता है, आप मैच्योरिटी लेवल में आते हैं, ठीक है, और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं वो तो आपका एक अनदर एक्सपीरियंस जो अपने आप में निकल के आता है, ठीक है। तो इस बारे में आज टॉपिक हमारा यही रहने वाला था। गवर्नमेंट जॉब में इसका अनदर कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला। तो गाइस आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आपने मन बना भी लिया होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं या ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट फोर्स एडमिशन फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका BSF CISF हो गया और आर्मी हो गया, तट सेना हो गया, तट रक्षक सेना हो गया, वायु सेना हो गया, ठीक है, और सीमा सेना हो गया, तो वो चीज़ जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो उस टाइम आप NCC को प्रेफर करें। सेम डिटो ऐसे ही ले सकते हैं, ये भी आपको +1-2 में मिल सकता है, फर्स्ट ईयर में ले सकते हो, 2 ईयर का ही कोर्स होता है, सेकेंड ईयर में भी ले सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम तो मैंने नहीं सुना है आज तक कि NCC का कोर्स PG टाइम होता है, नो, ग्रेजुएशन और 12th की टाइम होता है। 9th क्लास में ले सकते हो, 9th 10th 2 साल का ये सर्टिफिकेट होता है, और +1-2 में ले सकते हो और ग्रेजुएशन में ले सकते हो। 3 सर्टिफिकेट होते हैं उसके भी, तीनों भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तीनों है ना तो उनके लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट की सीधी भर्तियाँ भी निकलती हैं, तो उसका मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो जो है शेयर कर चुकी हूँ, वो चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करती। तो इस टॉपिक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग था, समझ में आया भी होगा और आई होप आप अप्लाई करने के इच्छुक भी होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो और कौन सा ईयर चल रहा है जब आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई चॉइस का टॉपिक है जो आपको नहीं पता और आप चाहते हैं उस बारे में मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। और मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस की रिस्पॉन्ड करने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी जॉब सिटी चैनल लेता है। तो वो आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से पूछ सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर स्टडी एंड कोई भी स्कीम चल रही है उस बारे में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इन बारे में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।